गाइस, सो आज है हमारा डे 8 ऑफ 90 डेज हार्ड चैलेंज एंड लेट्स सी कि हमने कितना प्रोग्रेस किया है. सो येस्टरडे वी हैड डिसाइडेड कि हम नेक्स्ट 2 to 3 डेज एक्सक्लूसिवली ऐसे राइटिंग पर फोकस करेंगे एंड आई डिड एग्जैक्टली दैट. कल मैंने इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स जो है उनको एनरिच करने में और उनको अलाइन करने में विद द डिमांड ऑफ द टॉपिक उस पर मैंने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया था एंड आई वॉज एबल टू राइट एटलीस्ट 2 to 3 unique introductions and conclusions. So our next day target would be कि मैं 2 full length essay लिखूँ and at the same time preparing the blueprint of the topic with all the questions that will further be answered in the essay. So this is one thing. Next thing that I want to talk about is why the conventional way of studying is better. ठीक है, ये होता क्या है and everything regarding that, but before that let me just make it clear कि it is what I feel worked for me, why it is better for me, and it's not कि if something has worked for me may work for everyone. सबका एक अपना यूनिक वे होता है, एक अपना यूनिक अप्रोच होता है, ठीक है, प्रिपेयर करने का. सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इट, इफ़ यू आर एबल टू इम्बाइब इट, इनकलकेट इट इन योर ओन प्रिपरेशन एंड स्केड्यूल, you are welcome to do that. Okay, so we will answer this topic in 2 very important questions. So the first question is कि what is the difference between the usual way of studying and the conventional way of studying. So usually what we do is कि our major focus is to make quick and short notes. Okay, that is the focus. But जो conventional way होता है उसमें होता है कि foundation building करना, ठीक है, and conceptual clarity, and that requires investment of time. So we usually tend to prefer the usual method क्योंकि उसमें होता है कि हमने पढ़ लिया है and then we would just have to keep on revising it. But it is a passive way of studying and it does not activate your brain or compels it to use itself in a unique way. और इससे क्या होता है कि जब हम चीज़ों को रटने लगते हैं तो when we are sitting in the exam hall we are not able to recall things. क्यों? क्योंकि हमने उसे होलिस्टिकली सोचा ही नहीं है. एंड दिस इज द एग्जैक्ट मिस्टेक दैट आई वॉज डूइंग फॉर पास्ट 2 to 3 years. Okay, so how we can change it and why is the conventional way better? Firstly, we need to be very sure of the fact कि we have time to invest in this process. बिकॉज इट्स नॉट कि एक ही दिन में हम मास्टरी कर लेंगे इस चीज़ में. इट रिक्वायर्स टाइम. इसमें क्या होगा कि वेन एवर यू रीड अ टॉपिक यू रीड इट फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस. लाइक इफ़ यू आर रीडिंग अ ज्योग्राफी टॉपिक, वंस यू हैव रेड इट, गो थ्रू द PYQs एंड जस्ट एनालाइज कि क्या वो PYQ के जो सब क्वेश्चन हैं वो इससे आंसर हो रहे हैं क्या. क्योंकि एक पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो पूरे एक PYQ को एड्रेस नहीं करता है. PYQ इज अमेलगमेशन ऑफ वेरियस सब क्वेश्चंस जो कि काफ़ी सारे चैप्टर्स से मिलकर बने होते हैं. तो वी शुड लर्न हाउ टू अलाइन दीज थिंग, हाउ टू इंटरमिंगल दिस. और जो कन्वेंशनल वे ऑफ स्टडिंग होता है वो इसी चीज़ को एड्रेस करता है. और वो कैसे होता है कि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारा पहला जो प्रायोरिटी होता है ना वो नोट मेकिंग नहीं होता है. पहला प्रायोरिटी होता है कि हम टॉपिक को पढ़ें, उसे एक्टिवली रिकॉल करें और इसी तरीके से हम जो फर्दर चीज़ें हैं जो कि उसी से ही सिमिलर है उनको पढ़ते जाएं. एंड नोट मेकिंग जो है वो ऑटोमेटिकली बनता है. कैसे बनता है कि जब हम कुछ भी चीज़ एक्टिव रिकॉल करेंगे ना तो हम उसे नोट डाउन करेंगे. ठीक है, नोट डाउन करके हम हमारे यूनिक डायमेंशंस एंड एंगल्स भी डालेंगे जिससे कि हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि फर्दर हमें एग्जाम्स में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. ये होगा जब हम पहले PYQs को रीड कर लेंगे, ठीक है. उसके बाद हमने रेफ़र किया अपने मटेरियल को, एक्टिव रिकॉल करके हमने हमारा सेट ऑफ नोट्स प्रिपेयर किया. एंड नोट्स इज़ लाइक कि आपको एकदम नीटली नहीं बनाना है. वट एवर यू कैन एबल टू डम्प इट डजंट मैटर कि कितना ही सिली पॉइंट हो. वॉट मैटर्स इज कि यू नीड टू वाइडन द होराइजन ऑफ योर ब्रेन. ठीक है, तो आपको डरना नहीं है इस बात से कि यार अच्छा नहीं हुआ, अगर मैं अच्छे पॉइंट्स के साथ नहीं आ पाई या नहीं आ पाया. तो जस्ट यू हैव टू फेस दिस फियर ऑफ फेलियर कि यार अच्छा आंसर नहीं लिखा तो ये चीज़ मुझे काफ़ी थी. एंड दिस इज़ वाई वी टेंड टू प्रोक्रेस्टिनेट बिकॉज वी हैव दिस फियर ऑफ फेलियर कि व्हाट इफ it is not as per our expectations and that stops us.
नहीं, वॉट एवर इट इज़, कितना ही लगे कि यार नहीं होगा, जस्ट डू इट, just focus on actions rather than just overthinking over stuff. So this is something that conventional way of studying ask for. And why it is better, it makes the studies more enjoyable and more interesting. So once you have conceptual clarity regarding certain topic, you tend to remember it not only till your exam date but forever. And also once we have the conceptual clarity, if we have read some new information regarding that newspaper mein, so we are able to very easily relate to it and add on as a value added material. So this is a major advantage of it, one thing. And secondly, जब हम इस अप्रोच से ना फैमिलियर होने लगते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है, और ये ना पढ़ाई जो है हमारे लिए अपने आप में ही डिस्ट्रैक्शन बन जाती है. देन वी क्रेव फॉर स्टडिंग मोर in this particular manner, because now the brain is habitual of this way of studying. So this is the basic thing that conventional way of studying address. तो मेजरली जो अगर हम समराइज करें तो हमारा फोकस रादर देन जस्ट या तो रेडीमेड जो नोट्स आते हैं उससे पढ़ लेना, या फिर सिर्फ पैसिवली रीड करके नोट्स बना लेना, वो नहीं होना चाहिए. उससे जो ऑपोजिट अप्रोच है ये होनी चाहिए कि कैसे हम कुछ भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हम उसको अलग डायमेंशंस में सोच पाएँ, खुद को उस पोजीशन में रख कर सोच पाएँ. और अगर इससे नोट्स बड़े भी बन रहे हैं, डोंट फियर कि इतने बड़े नोट्स हैं कैसे होगा. वो नोट्स जो हैं वो आपने जब अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनाए हैं ना, और जब आप उसे रिकॉल करेंगे ना नेक्स्ट टाइम, आप बेटर एटलीस्ट 10 पॉइंट्स ज़्यादा रिकॉल कर पाएंगे रादर देन जो आपने कन्वेंशनल वे से आपने वो नोट डाउन करने की कोशिश करी है, क्योंकि यहाँ पे आपका खुद का ब्रेन यूज़ हुआ है. ठीक है. सो दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. आई होप आई वाज हेल्पफुल एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी.